दोस्तों, फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कक्षा 10 यूपी बोर्ड उर्दू का एक नया सबक लेकर के उमराव जान अता, जिसे एक बड़े ही मशहूर मुसन्निफ लेखक मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा साहब ने लिखा है। ये एक बड़ा ही दर्दनाक नावल है जिसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन अगर इस सबक को कायदे से देखा जाए तो इस सबक से समाजी और दुनियावी पहलू उजागर होते हैं कि किस तरह से आन बान शान के चक्कर में एक मासूम सी लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं इस नावल की पूरी कहानी को एक मुख्तसर से अंदाज में समझने के लिए। इस सबक की शुरुआत फैजाबाद से होती है। फैजाबाद में एक नवाब साहब रहते थे जिनके खानदान में कभी कुछ लोग नवाबियत किया करते थे, लेकिन अब उनके हालात अच्छे नहीं। समाजी और दुनियावी पहलू से वो आज भी बड़े अच्छे ओहदे पर हैं और अच्छे मकाम पर हैं, ये लोगों का मानना होता है। वो एक बार एक जुर्म को होते हुए देखते हैं। इस जुर्म को करता है दिलावर खान नाम का एक इंसान, जो कि इन्हीं के रिश्तेदारों में से होता है। वो चोरी कर रहा होता है। इस चीज को नवाब साहब देख लेते हैं। जब नवाब साहब इस चीज को देख लेते हैं और दिलावर खां को पुलिस पकड़ करके ले जाती है, तो होता यह है कि नवाब साहब को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। नवाब साहब दिलावर खां के खिलाफ गवाही देते हैं, जिससे दिलावर खां को 12 साल की सजा हो जाती है। और तभी दिलावर खां नवाब साहब को धमकी देता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, इसका जब भी मैं जेल से बाहर निकलूंगा बदला जरूर लूंगा। दिलावर खां अपनी 12 साल की सजा पूरी करता है और जेल से बाहर निकलता है। इधर दूसरी तरफ नवाब साहब अपने बीवी बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। दिलावर के मन में नवाब साहब के लिए गुस्सा होता है और वो इस नीयत से आता है कि नवाब साहब से बदला लेंगे। इसलिए वो अपने मन में एक सोच बनाता है कि वो उनकी बेटी अमीरन को उठा करके मार डालेगा, जिसे नवाब साहब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इससे क्या होगा, उसका बदला पूरा हो जाएगा और नवाब साहब को तकलीफ भी बहुत होगी। लेकिन जो दिलावर खां है वो अपने दोस्त के साथ मिलकर के अमीरन को उठा लेता है, किडनैप कर लेता है। फिर दिलावर खां अमीरन को मारना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त मीर बख्श उसे सलाह देता है कि इसे मारने से कोई फायदा नहीं, अगर बदला ही लेना है तो इसे ले जाकर के किसी कोठे पर बेच देते हैं, और जब कोठे पर बेचेंगे तो उससे हमें आमदनी भी होगी और इसके वालिद अपनी इस लाडली बेटी से दूर भी हो जाएंगे, उन्हें सजा भी मिल जाएगी। दिलावर खां को यह बात पसंद आ जाती है। वो फैजाबाद से अमीरन को लेकर के चल देता है और लेकर के लखनऊ पहुंचता है। जब वो लखनऊ पहुंचता है तो बाई खानम के कोठे पर अमीरन का सौदा करने के लिए पहुंचता है, जहां पर वो अमीरन को 150 रुपए में बेच देता है। अब बाई खानम अमीरन का नाम बदल करके उमराव जान कर देती है और उमराव जान नाम रखने के साथ साथ मौलवी साहब से कहती हैं कि वो उसे तालीम और तरबियत कराएं। दूसरी तरफ उसे नाच गाना भी सिखाना शुरू कर दिया जाता है। अमीरन यानी कि उमराव जान के साथ यहाँ पर गौहर मिर्जा, खुर्शीद और बिस्मिल्ला, ये लोग भी नाच गाना या इससे जुड़े हुए कामों में जो है शरीक होते हैं। इसके साथ ये सब हम उम्र होते हैं। धीरे धीरे तालीम और तरबियत के साथ वक्त गुजरता है, इनकी उम्र बढ़ती जाती है। इसी बीच जो खुर्शीद होती है वो भी बड़ी हो जाती है और अमीरन भी बड़ी हो जाती है। साथ ही साथ गौहर मिर्जा भी बड़ा होता है। गौहर मिर्जा अमीरन को चाहने लगता है। अमीरन यानी कि उमराव जान भी गौहर मिर्जा को चाहने लगती है, लेकिन वक्त के साथ ये चाहत मुकम्मल नहीं हो पाती। फिर क्या होता है कि वो वक्त भी आता है जब अमीरन यानी कि उमराव जान को उसका पहला मुजरा मिलता है। पहला मुजरा मिर्जा सुल्तान नवाब सुल्तान के यहाँ मिलता है। ये उनके यहाँ जब मुजरा करने के लिए जाती है तो मिर्जा सुल्तान इसे देख करके, इसकी खूबसूरती को देख करके दीवाने हो जाते हैं और ये दीवानगी इस हद तक होती है कि वो इसे पाने के जुनून में डूब जाते हैं। यहाँ तक कि यह भी होता है कि अमीरन भी मिर्जा सुल्तान को चाहने लगती है। दोनों की चाहत परवान चढ़ती है। लेकिन तभी क्या होता है कि ये खबर मिर्जा सुल्तान साहब के वालिद
सुजात अली नवाब साहब को लग जाती है। नवाब साहब इस बात से बड़ा नाराज होते हैं और नाराजगी में मिर्जा सुल्तान को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने अमीरन का साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें इस पूरी जागीर से अलग कर दूंगा। इस बात से मिर्जा सुल्तान अमीरन का साथ छोड़ देते हैं और अमीरन की जिंदगी में फिर से गम तारी हो जाता है, दुख आ जाते हैं। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही होती है। तभी क्या होता है कि अमीरन की यानी कि उमराव जान की मुलाकात एक डाकू जिसका नाम फैज अली होता है उससे होती है। इसका एक शार्ट नेम भी होता है फैजू, उससे मुलाकात होती है। फैजू अपने आप को अमीरन से बताता है कि नवाब है और इस तरह से क्या होता है, फैजू और अमीरन करीब आ जाते हैं। एक दिन फैजू अमीरन को बाई खानम के कोठे से भगा ले जाता है। फिर रास्ते में जब वो जा रहा होता है तभी जो राजा ध्यान सिंह थे उनके सैनिक इन्हें क्या करते हैं, घेर देते हैं। डर के मारे फैजू उमराव जान का साथ छोड़ देता है, साथ ही साथ फैजू को मार भी दिया जाता है। राजा ध्यान सिंह उमराव जान से वादा करते हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जाएगा, और वो उसे कानपुर भेज देते हैं। कानपुर से उमराव जान फिर अपने कोठे पर यानी कि बाई खानम के कोठे पर लखनऊ आ जाती है। जब वो लखनऊ पहुंचती है तो फिर से वही मुजरे का काम शुरू कर देती है और तभी क्या होता है कि वहां पर गदर के हालात शुरू हो जाते हैं और लखनऊ का माहौल बहुत खराब हो जाता है। लखनऊ के माहौल खराब होने पर बाई खानम उनसे कहती है, उनसे यानी कि उमराव जान, गौहर मिर्जा, बिस्मिल्लाह, खुर्शीद, इन सबसे कहती है कि तुम लोग लखनऊ छोड़ करके नेपाल भाग जाओ। लेकिन ये तैयारी करके निकलने ही वाले होते हैं कि गदर में फंस जाते हैं और इस गदर में गौहर मिर्जा की मौत हो जाती है। अब बचते हैं उमराव जान, बिस्मिल्लाह और खुर्शीद। ये तीनों बचते हैं और तीनों वहां से निकलते हैं। तभी क्या होता है कि खुर्शीद और बिस्मिल्लाह हिंदुस्तान को छोड़ करके नेपाल चले जाते हैं, लेकिन अमीरन अपने मुल्क को छोड़ करके नहीं जाती। वो फैजाबाद रवाना हो जाती। फैजाबाद में जाती है। फैजाबाद पहुंच करके वो वहां पर मुजरा करना शुरू करती है। धीरे धीरे उसकी शोहरत पूरे फैजाबाद में फैल जाती। फिर फैजाबाद से ही उसे क्या होता है, दावत मिलती है मुजरा करने के लिए। फैजाबाद में जब वो मुजरा करने के लिए पहुंचती है तो वो थोड़ा सा हैरान और परेशान होती है, क्योंकि ये वही मोहल्ला होता है जिस मोहल्ले में कभी उसका बसेरा हुआ करता था, जहां पर वो रहती थी। इस तरह से अमीरन उस सब चीजों को देख करके बड़ा दुखी हो जाती है, गमगीन हो जाती है। एक मुजरा तो कर चुकी होती है, लेकिन दूसरे मुजरे के लिए मना कर देती है कि देखिए हमारी तबीयत खराब है और हम दूसरा मुजरा नहीं कर पाएंगे। फिर वो अपने घर की तलाश शुरू करती है और इस तलाश में आखिर में एक दिन रात में वो अपने घर पहुंचती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहां पर वो आवाज लगाती है रात में। जब आवाज लगाती है तो उसकी छोटी बहन, जो कि बहुत छोटी थी जब उसे उठाया गया था घर से, वो निकलती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो जो है अमीरन कहती है, उमराव जान कहती है कि कोई घर में बड़ा नहीं है। और तभी उसकी माँ आती है, जो उसके फैजाबाद में होने का चर्चा पहले ही सुन चुकी थी और उन्हें यह भी मालूम पड़ चुका था कि अमीरन उन्हीं की बेटी है जो उमराव जान की शक्ल में मुजरा करने आई। अब उसकी माँ छोटी बेटी को ये बताती हैं कि ये तुम्हारी बहन है। फिर तीनों माँ बहन मिल करके गले लग करके खूब रोती हैं, अपने गमों को, अपनी तकलीफों को एक दूसरे से शेयर करती हैं। इस पूरी बात के बीच ही अमीरन की माँ कहती है कि बेटा तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर समाज में किसी को भी पता चल गया कि तुम मेरी बेटी हो तो हमारा समाज में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अमीरन कहती है, यानी कि उमराव जान कहती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से कल ही चले जाएंगे। ये कह करके वो अपनी माँ और बहन से मुलाकात करके अपनी जगह पर जहाँ पर वो मुजरा करती थी वहां लौट जाती है। तभी उसका भाई जो कि बाहर गया हुआ था वो वापस आता है और माँ के रोने का सबब पूछता है। तो माँ बताती है कि उमराव जान ही अमीरन है और वो यहाँ पर आई थी। उसके भाई को बड़ा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है कि मैं अमीरन को कत्ल कर दूंगा। अब वो अमीरन के ठिकाने की तरफ गुस्से में चल देता है और उसके यहाँ जाकर के दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे को खटखटाने पर उसका जो खादिम होता है अमीरन का, वो निकलता है और कहता है कौन हो। तो कहते हैं कि जाओ अमीरन से बता दो, उमराव से बता दो कि नवाब साहब आए। अमीरन को इस बात का पहले से अंदाजा होता है कि उसका भाई आने वाला। जब वो भाई गुलाम अपने नौकर से कहती है कि जाओ उनको बाइज्जत अंदर ले आओ। जब वो अंदर आते हैं तो बड़े ही गुस्से में होते हैं
और अमीरन के ऊपर आग बबूला हो जाते हैं। अमीरन भी उनकी 2-4 बातों का जवाब देती है, लेकिन तभी उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अमीरन का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इस जिंदगी से अच्छा है कि मैं तुम्हें मार डालूं। तो अमीरन भी उस बात पर जवाब देती है कि हाँ भाई, इस जिंदगी से बेहतर है कि मैं अपने भाई के हाथों से मर जाऊं। मैंने भी जितने नर्क झेले हैं, जितने दुख झेले हैं, उनसे मुझे भी आजादी मिल जाए। इस तरह से अमीरन का भाई जब इस बात को सुनता है तो उसका भी दिल और दुखी हो जाता है, वो दूर बैठ जाता है और अमीरन से सारे हाल अहवाल की जानकारी लेता है। अमीरन उसे बताती है कि किस तरह से उसे उठाया जाता है, कहाँ बेचा जाता है, क्या तालीम और तरबियत होती है, सब कुछ बताता है। तो दोनों मिलकर के खूब रोते हैं, बड़ा गमगीन मंजर होता है। आखिर में उसका भाई, जिसका नाम जमाल होता है, वो कहता है कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो हमारे खानदान की कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो अमीरन यानी कि उमराव जान अपने भाई से कहती है कि आप परेशान ना हो, कल ही हम इस जगह को छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाएंगे। और होता भी यही है। अगले दिन अमीरन अपने सारे काम धंधों को बंद कर देती है, नाच गाने से तौबा कर लेती है और अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला करती है और वहां से बनारस के लिए निकलती है। जब वो बनारस के लिए निकलती है तो बख्शी के तालाब पर उसकी मुलाकात फिर से दिलावर खां से होती है, जो बड़ी ही खराब हालत में होता है। इस दिलावर को देख करके उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने आप कुछ नहीं करती है और पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस दिलावर को पकड़ के ले जाती है और दिलावर को फांसी देती है। कई जगहों पर यह भी बताया गया है कि अमीरन दिलावर को माफ कर देती है और माफ करने के बाद या फांसी होने के बाद वो बनारस जाती है। बनारस में अपनी बची हुई जिंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजारती है और वहीं पर एक ऐसी शख्सियत जिसने जिंदगी भर गम, तकलीफ और रंज को झेला है, उस शख्सियत का इंतकाल हो जाता है। अमीरन अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर से तनहा रही, पूरी जिंदगी तन्हाई में गुजरी और आज भी अगर आप उसकी कब्र पे जाएंगे तो तन्हाई ही मिलेगी। इस तरह से इस दर्दनाक, गमगीन और उतार चढ़ाव से भरे हुए बेहद मार्मिक कह सकते हैं, बेहद दिलचस्प नावल का इख्तिताम हो जाता है। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह के किसी और सबक को लेकर के।